हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और आज ये मेरा लेक्चर है 10। आज के लेक्चर में हम लोग एरे के बारे में सीखने वाले हैं। पीएचपी में एरे कैसे बनाया जाता है और एरे के अंदर डेटा कैसे इनपुट किया जाता है, उसके डेटा को एक्सेस कैसे किया जाता है, टाइप्स ऑफ एरे, ये सारी चीज़ें आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का टॉपिक में हम लोग जानेंगे वो है एरे क्या होता है। व्हाट इज़ दिस एरे? ओके, तो एरे बेसिकली क्या है? ग्रुप ऑफ डेटा। ओके, ग्रुप ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा का आप एक ग्रुप बना दीजिए तो वो क्या बन जाता है? एरे बन जाता है। क्लियर? देखिए, आप जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं, अभी तक जो भी मैंने आपको यहाँ पर देखिए, ये मेरा आपका प्लेलिस्ट है। अगर आपने ये एक्सेस नहीं किया है, पीएचपी ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स, अगर आपने इसे एक्सेस नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं इसके ऊपर वो आपको वीडियो मिल सके। क्लियर? तो आ जाते हैं सीधा हम लोग यहाँ पर और ये जानते हैं कि वेरिएबल कैसे काम करता है। जब भी आप कोई वैल्यू लेते हैं, सपोज कर लीजिए आपको अपने किसी फ्रेंड का नेम इनपुट करना है, तो आपने लिया क्या? $a = रोहित। रोहित आपका दोस्त है, आपने उसके नाम को स्टोर कर दिया एक वेरिएबल ए के अंदर। तो अब ये बहुत ही आसान है, आप इसे जाकर डिस्प्ले भी कर सकते हैं। $a लिख देंगे, आपको आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर? तो एक बात बताइए ज़रा आप, अगर आपको एक से ज़्यादा फ्रेंड्स का नेम इनपुट करना है या आप पर्सन के नेम इनपुट करने हैं और वो एक दो नहीं है, 1000 हैं, 2000 हैं, 10,000 हैं, 1,00,000 हैं, तो इस केस में क्या करेंगे आप? इस तरीके से लाख वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे ऐसे करते करते आपकी पूरे टाइम्स निकल जाएंगे सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करने में। ठीक है ना? तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, जहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमको स्टोर करने होते हैं और उसके लिए बहुत सारे वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग उसकी जगह पे लेते हैं एरे। ओके, तो ये जो एरे है वो है ग्रुप ऑफ डेटा और उसके अंदर जो डेटा है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है ना? तो फॉर एग्जांपल अगर आपने सी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा, लाइक एरे सी लैंग्वेज के अंदर जो भी एलिमेंट्स होल्ड करता है वो सारे एलिमेंट्स एक ही टाइप के होने चाहिए, बट पीएचपी में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए, एरे जो है आपका पीएचपी में 3 तरीके का एरे हम लोग को पढ़ना है: इंडेक्स्ड एरे, एसोसिएटिव एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। क्लियर? और एरे को बनाने के लिए हम जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो फंक्शन है एरे। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, इसके हेल्प से आप एरे बना सकते हैं और उसके अंदर डेटा इनपुट कर सकते हैं। और रहा बात, ये जो काउंट फंक्शन है ये बड़ा काम का फंक्शन है, ये काउंट करता है नंबर ऑफ डेटा प्रेजेंट इन द एरे। तो ये दोनों चीज़ हम लोग बता दिया मैंने आप लोगों को। अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इंडेक्स्ड एरे से शुरू करेंगे अपना सफ़र। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सीधा अपने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। यहाँ पे चलकर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ एरे। इसके अंदर मैं अपने प्रोग्राम्स करूँगा। पीएचपी की मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ, तो फाइल का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे आपका index.php। ओके, मेरी फाइल यहाँ पे अब बन चुकी है, तो मैं इसे यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आकर मैं थोड़ा सा जूम इन कर दिया मैंने। यहाँ पर आकर हमें क्या करना है? पीएचपी का टैग लिखना है, पीएचपी ओपन क्लोज टैग। अब जाकर हम यहाँ पे एरे के छोटे छोटे एग्जांपल्स लिख के आपको मैं एरे का कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो एकदम से मतलब बड़े क्यूरियस होते हैं कि आप ये पढ़ा रहे हैं बट यहाँ पे कोई HTML का पेज मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप सब्र बनाए रखें, आप एंड तक वीडियोस देखें। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक साथ बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं सीख सकते। पहले आपको पीएचपी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा और फिर पीएचपी को आप HTML के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं आपको एंड में थोड़ा सा इसका एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। इंडेक्स्ड एरे मैंने यहाँ पे लिख दिया। हम लोग आज इंडेक्स्ड एरे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, फ्रूट्स। मान लीजिए मेरे बॉस ने मुझे बोला कि तुम एक काम करो, 5 फलों के नाम एक ही वेरिएबल में स्टोर करके दिखाओ। तो ये काम आप एरे फंक्शन के हेल्प से करते हैं। जैसे आप एरे फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है ना, तो आप इसके हेल्प से 5 फलों के नाम या 4 फलों के नाम आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया एप्पल और उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे मैंगो, फिर मैंने यहाँ पे लिया ऑरेंज हो गया मेरा, एंड देन आफ्टर एंड में मैंने लिया बनाना। ओके, तो ये मैंने 4 फलों का नाम, मैंने एक लिस्ट बनाया 4 फलों का और मैंने उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, फ्रूट्स। अब इसके बाद हम इसके किसी भी एलिमेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम कैसे डिस्प्ले करेंगे, उसके लिए हमें करना क्या है? यहाँ पे जाके हम लिखेंगे फ्रूट्स एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया 0। ओके, जैसे मैंने 0 लिखा, इसे देखिए आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? ये एप्पल मिल जाएगा। तो मैं एक बार इधर आता हूँ और आप लोगों को मैं यहाँ पे लोकल होस्ट
ओके इस लोकल होस्ट के अंदर ये जो फोल्डर है, इसी फोल्डर के अंदर मेरा सारा काम हो रहा है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे फोल्डर बनाना है, कैसे उसमें काम करना है। तो बिगनिंग से आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एरे वाला फोल्डर है, जो ये पेरेंट डायरेक्टरी है, इसके अंदर सारे के सारे फोल्डर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और जो फाइल्स हैं वो भी दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सीधा एरे पे क्लिक कर रहा हूँ और ये मेरा हो गया आपका आउटपुट। ये देखिए आपको स्क्रीन पे आउटपुट दिखाई दे रहा होगा, एप्पल। क्लियर? तो एप्पल क्यों डिस्प्ले हुआ? क्योंकि ये जो एप्पल है, ये एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, ये जब आपने एरे बनाया तो ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा मेमोरी में, उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं एक वेरिएबल बना दे रहा हूँ, उसका नाम दे दे रहा हूँ फ्रूट्स। ओके, और उसके बाद ये जो फ्रूट्स वेरिएबल है, ये बेसिकली एक लोकेशन, एक मेमोरी लोकेशन से कनेक्टेड है। और इस लोकेशन के अंदर 4 पार्टीशन में कर दे रहा हूँ। और पहले पार्टीशन में मैंने डाल दिया एप्पल, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया आपका मैंगो, ऑरेंज एंड बनाना। तो इधर में आ जाएगा आपका मैंगो, और ये हो गया आपका ऑरेंज, और ये हो गया आपका बनाना। और नीचे पे मैं इनके इंडेक्स पोजीशंस यहाँ पे प्लॉट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये इंडेक्स्ड एरे है तो इसको हम लोग इंडेक्स पोजीशन के हेल्प से ही एक्सेस करेंगे। क्लियर? तो अब इस देखिए, ये अगर मान लीजिए मैंने जब लिखा वहाँ पे फ्रूट्स ऑफ 0, तो आपको आउटपुट में एप्पल क्यों मिला? क्योंकि 0th पोजीशन में आपको एक वैल्यू मिलेगा, वो है एप्पल। तो फ्रूट्स ऑफ 0 करने से आपको एप्पल मिलेगा, फ्रूट्स ऑफ 1 करने से आपको मैंगो मिलेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी पोजीशन के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं एरे में इंडेक्स पोजीशन के हेल्प से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाकर 1 पास कर दूँ तो मुझे वो वैल्यू जो 1 पोजीशन में है मैंगो, वो मुझे मिल जाएगा। तो ये एक्चुअली में मैंने, एक सेकेंड, अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? मैंगो मिल गया। क्लियर? तो हाँ, क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, इधर में एक एक करके तो वैल्यू डिस्प्ले करने से काम नहीं चलेगा। अब मान लीजिए आपको सारे के सारे वैल्यूज डिस्प्ले करने हैं, तो आपके पास 2 तरीका है। एक तरीका होता है प्रिंट आर। बहुत बार क्या होता है, प्रिंट आर को लेकर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, प्रिंट आर बेसिकली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, उसका पीछे मेन पर्पज़ है, आपको एरे का व्यू अगर देखना है कि आपका जो एरे है वो किस तरीके से स्टोर्ड है मेमोरी में, या किस तरीके का उसका कॉन्सेप्चुअल व्यू देखना है। या फिर इसको बोल सकते हैं, प्रिंट आर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आपके एरे को डिस्प्ले करके आपको दिखा देगा। तो मैं अगर यहाँ पे जाकर इसे एक बार रिफ्रेश करूँ तो देखिए मुझे ये आउटपुट मिल गया, पूरा का पूरा मेरा एरे मिल गया। बोल रहा है कि ये आपका एरे है और ये एप्पल, मैंगो, ऑरेंज एंड बनाना। लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर 0 लिखा है, ये एक्चुअली में इंडेक्स वैल्यू है। ठीक है, इसे हम लोग की भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम लोग एसोसिएटिव एरे पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर ये आपको बहुत हेल्प पहुँचाएगा। तो ये आपका एक्चुअली में की तरह काम कर रहा है। तो बट हम लोग अभी इंडेक्स एरे पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसको इंडेक्स कंसीडर करके चलेंगे। तो इंडेक्स 0 से देखिए एप्पल कनेक्टेड है, 1 से आपका मैंगो कनेक्टेड है, 2 से आपका ऑरेंज एंड 3 से बनाना। तो अगर आप एरे, जो भी एरे का नाम है वो आप 0 करेंगे, तो फ्रूट्स ऑफ 0 से आपको एप्पल मिलेगा, फ्रूट्स ऑफ 3 लिखने से आपको क्या मिलेगा? बनाना मिलेगा। तो ये तो ठीक है, बट अगर हमें इसे मान लीजिए वर्टिकली डिस्प्ले करना है, एक एक वैल्यू को अलग अलग एक स्ट्रेट लाइन में डिस्प्ले करना है वर्टिकली, तो हम इसे कैसे डिस्प्ले करेंगे? तो इसके लिए हम लोग चलाएंगे लूप। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा और उसके थ्रू मैं यहाँ पर इसे डिस्प्ले करूँगा। तो फॉर लूप का कॉन्सेप्ट अगर आपका नहीं है तो आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं वहाँ पे। तो मैं 0 से लूप चलाऊँगा, क्योंकि 0 से मेरा फर्स्ट वैल्यू जो है 0 से ही एक्सेस होगा। तो $i लेस देन, अच्छा लेस देन में मैं काउंट फंक्शन को कॉल करूँगा और काउंट फंक्शन के अंदर मैं $fruits को पास कर दूँगा। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि काउंट फंक्शन जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर देगा, जो कि इसमें 4 है। तो मेरा जो लूप है वो लेस देन 4 तक चलेगा, यानी कि 3 तक चलेगा। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने अब इसको डिस्प्ले करना है, तो मैं इधर में लिख दे रहा हूँ आपका एको भी लिख सकते हैं, प्रिंट भी लिख सकते हैं, $fruits। ओके, $fruits है, और यहाँ पर जाके मैंने लिख दिया, देखिए $i डॉट करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा BR, ताकि अलग अलग लाइंस में वो डिस्प्ले हो। तो अब इस तरीके से हम एरे को कंप्लीटली डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको मिला क्या? एप्पल, मैंगो, बनाना, इस तरीके से हमको सारा का सारा वैल्यू मिल गया। क्लियर? तो एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको चाहूँ तो मैं स्टाइलिंग इसका कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं HTML का कोड इंटीग्रेट कर सकता हूँ बहुत ही आराम से। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ एको, यहाँ पे मैं लिखूँगा UL, ठीक है ना, और उसके बाद इधर में मैं लिख रहा हूँ एको, और अंदर में मैं लिख रहा हूँ आपका LI, ये लिस्टिंग कर रहे हैं हम इसका, देखिए। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ
li। अब इसका br का कोई दरकार नहीं है। अब मैं लूप से बाहर जाके, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे डॉट देना होगा। अच्छा, लूप के बाहर जाके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका एको, और उसके बाद अंदर में मैं लिख दे रहा हूँ यूएल क्लोज। ठीक है, अब देखिए मैं इसको रन कराऊंगा एक बार, तो आपको देखिए आउटपुट किस तरीके से मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड एको लाइन नंबर 8 में। लाइन नंबर 8 में क्या है भाई, गलती हुआ है कुछ क्या, एको फिर मेरा यहाँ पे है दिस थिंग। अच्छा, यहाँ पे भी बीच में मैंने एको डाल दिया है दो बार, तो मैं इसे यहाँ से बंद करके यहाँ पे चलकर इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो ये देखिए मुझे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल गई। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि देखिए कितने काम का चीज़ है। आप कितने आराम से लिस्ट बना दिए, आपको बार बार li नहीं लिखना पड़ा। इस तरह से आप इसको टेबल में भी डाल के डिस्प्ले कर सकते हैं। तो एरे लेने से ये कितना बड़ा बेनिफिट आपको मिला। आगे जब हम लोग वेब डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे तो वहाँ पर ये सब एरे का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये रहा, आप लोगों को मैंने बताया कि किस तरीके से हम लोग को एक इंडेक्स्ड एरे बनाना है और उसके वैल्यू को कैसे एक्सेस करना है। तो आप इसकी किसी भी वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप सिंपली जाके अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखूँ फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स वेरिएबल के कुछ वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने आप लिख दिया फ्रूट्स ऑफ 0 और उसके अंदर मैंने डाल दिया, सपोज कर लीजिए मैंने डाल दिया ग्रेप्स, तो मैंने चेंज कर दिया वहाँ पे। ठीक है ना, तो अब अगर मैं जाकर ये फ्रूट्स का, मैंने शायद स्पेलिंग कुछ मिस्टेक किया है क्या, तो फ्रूट्स करके जो वेरिएबल है, अच्छा डॉलर मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे डॉलर दे दे रहा हूँ। अब जाकर अगर सपोज कर लीजिए मैं, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे फिर से इसे डिस्प्ले करूँ लिस्ट के फॉर्म में, तो यहाँ पर जाते ही जैसे मैं इसे डिस्प्ले करूँगा तो आप देख लीजिए आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे। तो ये देखिए नीचे आपको ग्रेप्स, मैंगो, बनाना, इस तरीके से सारे के सारे वैल्यूज़ मिल गए। तो ये रहा आपका इंडेक्स एरे, जहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अच्छा, इंडेक्स एरे और एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे जो है, इन्हें समझना, तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये तीनों चीज़ को समझने के बाद हम लोग इसके लाइब्रेरी फंक्शंस के ऊपर आएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी फंक्शन है, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को इंडेक्स एरे के बारे में बताया, वो भी 1D इंडेक्स एरे। मल्टी डायमेंशनल में लोग और भी चीज़ों को समझेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आप लोग को मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो, जहाँ से आपको इंडेक्स एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।